हाँ तो करते हैं ना, कंपेयर भी इवैल्यूएट भी। किसने रोका है? रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं विच वन टू बाय नेक्स्ट। नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। बदलते हुए पर्यावरण की वजह से सनस्क्रीन का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ चुका है। अगर मैं कहूँ कि हमारा स्किन केयर सनस्क्रीन के बिना अधूरा है तो ये बात कंप्लीटली गलत नहीं होगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम कर चुके कुछ 7 पॉपुलर ब्रांड्स, ऐसे सनस्क्रीन्स जो कि हम सभी के आसपास बहुत ज़्यादा दिखते हैं, नियर बाय ग्रोसरीज में दिखने लगे हैं। इन्फ्लुएंसर्स इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनकी पैकेजिंग, इनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम टेम्प्ट हो ही जाते हैं। किसी का टेक्सचर, किसी की पैकेजिंग, किसी की कंसिस्टेंसी, किसी का हमारे मेकअप में इंटरफेयर ना करना, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर हैं, अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स एकदम से सूट नहीं करते हैं, तो आपके लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आप सभी के साथ बहुत सारी सनस्क्रीन्स पहले भी शेयर करी हैं, इनके टेक्सचर के हिसाब से, इनके प्रोसीजर कैसे इसको लगाना है, कैसा एक्सपीरियंस है इनको लगाने का, इन सभी के बेसिस पर। लेकिन आज जो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, इनको ब्रेक डाउन कर रही हूँ, इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट सेफ्टी, कि आप लोगों के लिए कौन सा वाला सनस्क्रीन सेफ है। इन द लॉन्गर रन आपको पिगमेंटेशन ना हो, आपको रोसेशिया ना हो जाए, आपकी स्किन लाल ना हो जाए, आपकी स्किन पर कोई ना कोई परेशानी ना आ जाए। किस प्रकार से एक सही संतुलन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का और सनस्क्रीन जो हम मार्केट बेस लेते हैं इनका बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर बात करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसे आप एक सही संतुलन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और सनस्क्रीन जो भी हम यूज़ करते हैं इनमें बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन भर भर के सनस्क्रीन लगाते हैं और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता कि ये प्रोडक्ट उनके स्किन के माध्यम से उनके शरीर के अंदर जा रहा है और बहुत सी चीज़ें कर सकता है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैं समझती हूँ कि मेरा परिवार इतना समझदार है कि वो ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनेगा विद अ वेरी ब्रॉड माइंड, समझेगा, कैलकुलेट करेगा, इवैल्यूएट करेगा और अपनी नेक्स्ट परचेज में इन सारी बातों का ख्याल रखेगा। So with the assurance of no brand promotion, no filters, just pure facts, जल्दी से शुरू करते हैं कि मुझे क्या क्या बातें आपको इन सनस्क्रीन्स के बारे में बतानी है। लेकिन फॉर माई ऑडियंस जिनको ये नहीं पता कि यूवी फिल्टर्स क्या होते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहती हूँ। 2 प्रकार के यूवी फिल्टर्स होते हैं। 1 इज केमिकल फिल्टर्स, जो कि आपकी स्किन पर जब आप लगाते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, और उसके बाद जैसे ही यूवी रेडिएशंस आती हैं जिनकी वजह से हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं भाई कि वो अंदर ना चली जाए, वो इसको यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और हीट में चेंज कर देती हैं, तो हार्म आपको नहीं होता है। और दूसरी होती है मिनरल सनस्क्रीन, जो कि एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है, आपकी स्किन के टॉप पर बैठ जाता है और जैसे यूवी रेडिएशन आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो मिनरल सनस्क्रीन्स होती हैं इनके लिए कहा जाता है कि मेकअप के अंडर नहीं पहने, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो फिर आपको वो जो पिक्चर आप चाहते हैं, जो कलर आपके चेहरे पर चाहते हैं वो नहीं मिलता है। इस वजह से आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपकी स्किन किसके लिए कंफर्टेबल है, केमिकल सनस्क्रीन के लिए या मिनरल सनस्क्रीन के लिए। तो ये आपको अपनी स्किन को पहले समझना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सनस्क्रीन आप यूज़ करना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले एंड कीपिंग इन माइंड कि मैं किसी को डिमीन करने के लिए, गलत ठहराने के लिए ये बातें नहीं बता रही हूँ। मैंने जो कैलकुलेशंस करी हैं, मैंने जो स्टडी किया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो अमल कीजिएगा, अदरवाइज जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द बेस्ट। सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सबसे पहली सनस्क्रीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ कृति सेनेन्स हाइफन ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF 50 PA++++, ककादू प्लम, नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड, सेरामाइड्स, एवरीथिंग गुड इन दिस सनस्क्रीन। बट इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनमें खुद की फ्रेग्रेंस है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, क्योंकि आर्टिफिशियल परफ्यूम नहीं डाला है, लेकिन जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है उनकी खुद की स्मेल होती है, जिनको नलिफाई करने के लिए, जिनका कलर नलिफाई करने के लिए यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, विच इज़ क्लियरली मैंशनड। लेकिन देर आर सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो कि हार्मोनल डिसरप्टर के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या हार्मोन से रिलेटेड कोई परेशानी ऑलरेडी है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको ट्राई करें। दो इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्किन। ये केमिकल सनस्क्रीन है, दैट मीन्स कि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है एंड दैट्स द कंसर्न। क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब ना हो जाए जो कि आपको इन द लॉन्ग रन परेशान करे। सो माई कंसर्न अबाउट हियर इज़ ओनली कि फ्रेग्रेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स हैं
and also there are hormone disruptors over here. So maybe in very mild quantity I would say, पर है. Also with a very long list of ingredients जो मैं आपको साइड में दिखा रही होंगी. इसमें कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हम हमेशा परहेज करते हैं अपनी स्किन में लगाने के लिए. इसकी सीरम जैसी कंसिस्टेंसी आपको डेफिनेटली अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकती है. इफ़ यू फील कि भाई वन टाइम यूजेज इज़ फाइन, गो फॉर इट. इवन आई डू थिंग्स लाइक दोज. बट अगर मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, यू आर प्रेग्नेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, यू हैव एक्ने प्रोन, सेंसिटिव स्किन, वट एवर इट इज़, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए. सनस्क्रीन नंबर 2 जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ अगेन अ केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन विच इज़ एपिसॉफ्ट AC. इसके बारे में शायद ही आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जिसके लिए मैं बोलूँ कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है. दिस इज़ मॉइस्चर विद माइक्रो इनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन एंड बिलीव मी, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है. एक ही प्रोडक्ट में मॉइस्चराइजेशन भी हो जाए, सनस्क्रीन भी हो जाए, दो ना करने पड़े. दो इट इज़ वेरी गुड कि आप पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाएं, वेट करें, फिर सनस्क्रीन लगाएं. समय है, पेशेंस है, प्लीज़ वही स्टेप कीजिए. नहीं है तो कोई ऐसी सनस्क्रीन ढूंढिए जो कि काफ़ी मॉइस्चराइजिंग हो. दिस इज़ वेरी रिच, क्रीमी टेक्सचर, नॉन ग्रीसी टेक्सचर, नो टॉक्सिन्स, नो हार्मोन डिसरप्टर्स, नो फ्रेग्रेंस, एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड UV फिल्टर्स. लेकिन हर उसमें एक लेकिन आने वाला है. इसका लेकिन ये है कि इसमें जो UV फिल्टर यूज़ हुआ है ऑक्सीबेंजोन, दैट इज़ नॉट ओके फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़. जी हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेग्नेंट है, तो आपको ये ना करते हुए फिजिकल जो मिनरल सनस्क्रीन्स होती हैं उनमें जाना चाहिए. एंड दस इट्स अ नो फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कहूँगी. बाकी अदरवाइज इट इज़ ग्रेट. इट्स लाइक मैंने बोला आपको, टेक्सचर इज़ अमेजिंग. और एनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन वॉज लाइक समथिंग आई लव्ड, क्योंकि इनोवेशन, समथिंग न्यू इन द मार्केट, समथिंग न्यू फॉर इन द स्किन केयर इंडस्ट्री इज समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. सो या, दिस इज ऑल्सो नाइस. सनस्क्रीन नंबर 3 के लिए मैं सुपर एक्साइटेड थी, नॉट बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन, क्योंकि तब तक मैंने पढ़ा ही नहीं था, बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ यूजेज. जी हाँ, सनस्क्रीन लगाने के लिए हमें हैंड वॉश करने पड़ते हैं, रीअप्लाई करना पड़ता है एंड वॉट नॉट. लेकिन ये जो सनस्क्रीन है विच इज़ डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी मिस्ट, काफ़ी ईजी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, ईजी टू कैरी एंड ईजी टू अप्लाई, जस्ट हैव टू स्प्रे एंड दैट्स इट. तो ये मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा, इनोवेटिव लगा इन दिस कैटेगरी. इस वजह से आई वॉज एक्साइटेड. लेकिन जब हमने इसके बारे में पढ़ा, ये जो केमिकल सनस्क्रीन है जो कि काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ड्यूई है आपकी स्किन पर, लेकिन इसमें परफ्यूम है, इसमें फ्रेग्रेंस है, इसमें कलर्स हैं आर्टिफिशियल, विच मेक्स इट अनफिट फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, प्रेग्नेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उस वजह से ये नहीं होगा. अदरवाइज इट्स वेरी लाइट एंड वेरी कंफर्टेबल टू यूज़. येस, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तभी आपको बता रही हूँ. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जो हम अदरवाइज पढ़ते नहीं हैं, यू शुड कंसिडर दिस. अदरवाइज लाइट वेट के हिसाब से वेरी नाइस सनस्क्रीन. सनस्क्रीन नंबर 4 इज़ प्राइमरीली केमिकल, लेकिन इसके अंदर कुछ फिजिकल फिल्टर्स भी हैं एंड विच इज़ मिनिमलिस्ट. इसमें ना तो केमिकल्स हैं, ना तो फ्रेग्रेंस है, ना तो परफ्यूम है. कंसिस्टेंसी इतनी कमाल की है दैट पहली बार ट्राई करते ही आप शायद अपने मन में सोचें कि ये ही है, अब यही कंटिन्यू करते हैं शायद. सो दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड. नो हार्मोन डिसरप्टर्स, नो केमिकल्स, नथिंग, नो नॉनसेंस इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी है. एंड दे हैव क्लियरली मेंशन दैट इट इज़ द फ्यूचर ऑफ स्किन केयर एंड सनस्क्रीन वट एवर. एंड आई रियली कनेक्टेड टू इट कि क्यों इतना बड़ा क्लेम ये कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द परफेक्शन जो उन्होंने अचीव करी है इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड द कंसिस्टेंसी इज वेल. अल्ट्रा लाइट टेक्सचर है. अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, बजट इज़ नॉट योर कॉन्स्ट्रेंट, दिस इज़ फॉर यू. ऑल्सो बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये अलग अलग रेट्स पर मिल जाता है, तो जहाँ बेस्ट डिस्काउंट मिले परचेज कीजिए, ट्राई कीजिए, एंड आई एम श्योर वन ऑफ द विकल्प अपनी नेक्स्ट सनस्क्रीन के लिए इसको आप ज़रूर बनाएंगे. सनस्क्रीन नंबर 5 बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है. हाइब्रिड सनस्क्रीन है, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह के UV फिल्टर्स यूज हुए हैं, विच इज़ दी प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड 2% हाइब्रिड सनस्क्रीन. ये 3 times टैन रिडक्शन करता है, 4 hours वाटर रेजिस्टेंस करता है. ये दोनों चीज़ें मैंने चेक नहीं करी हैं, बट ये क्लेम है. Also, there is no toxic chemical involved, there is no hormone disruptor involved, there is no fragrance, there is no artificial color, no synthetic thing, nothing at all. Everything good. लेकिन one of the UV filter again is not okay for pregnant women.
अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो भी ये फेल हो जाता है। तो सिर्फ दैट इज़ द ओनली कॉन्टेक्स्ट, अदरवाइज कंसिस्टेंसी एंड एप्लीकेशन इज़ वाओ, बहुत कन्वीनियंट है। इनफैक्ट अगर स्प्रे के बाद कोई सनस्क्रीन इजी टू कैरी है, विच इज़ लाइक क्विक एब्जॉर्बिंग एंड यू डोंट हैव टू वेट कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, इज दिस ओनली। सनस्क्रीन नंबर 6 इज अगेन समथिंग जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई प्रेरणा इतना एक्साइटेड कैसे हो रही थी सनस्क्रीन्स के लिए, तो लेट मी टेल यू, मार्केट में जैसे ही कुछ नया आता है, समथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट एंड टेल माई ऑडियंस कि करना है या नहीं करना है, लेना है या नहीं लेना है, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू। और इस सनस्क्रीन जिसका नाम है डॉट एंड की ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन, लाइक बैरियर रिपेयर, हम सभी DIYs करते हैं, चांसेस आर कि आप अपना किसी भी तरह का गड़बड़ कर सकते हो, तो बैरियर रिपेयर वाली चीज़ें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स देखना चाहिए। एंड जब इसमें लिखा था फ्रेग्रेंस फ्री, आई वॉज अगेन वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा शायद इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी कमाल के होंगे, और अपॉन चेकिंग द इंग्रेडिएंट लिस्ट, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी है, अगेन इसमें फ्रेग्रेंस भी है, इसमें हार्मोन डिस्ट्रप्टर एलिमेंट्स भी हैं, इसमें सिंथेटिक चीज़ें भी हैं, इसमें कलर भी है, एवरी पॉसिबल थिंग जो नहीं होनी चाहिए वो शायद यहाँ पर है। एंड जिस वजह से ट्राई करने के बावजूद आई वॉज अ लिटिल डिसहार्टन, क्योंकि पैकेजिंग एंड एवरीथिंग डॉटन की काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग, द अल्कोहल पार्ट, अगेन आई वॉज अ लिटिल टेकन अबैक। सो सेकेंड परचेज में डेफिनेटली सोचा जाएगा, बट जिनके पास है प्लीज़ ट्राई इट आउट। इफ़ यू आर डिसहार्टेंड, प्लीज़ डोंट बी। आप एक अच्छा सा बना सकते हैं बैलेंस, कि आप नेचुरल रेमेडीज़ करते रहें और इसको भी यूज़ करते रहें, तो डिहाइड्रेट नहीं होगा, जो फ्रेग्रेंस वगैरह परेशान करती है एट टाइम्स वो नहीं होगा, एंड यू कैन स्टिल फिनिश दिस बॉटल विच इज़ एब्सोल्युटली मॉइस्चर लाइक। कंसिस्टेंसी ऑफ यूजेज बहुत कमाल का है, वो तो डॉट एंड की को आप बीट ही नहीं कर सकते हैं, इट इज़ लिटरली लाइक योर स्किन वॉन्ट्स टू ड्रिंक इट, तो वो डेफिनेटली है। आई एम नॉट सेइंग कि मत यूज़ करो, बट येस, ये सारे फैक्टर्स मुझे आपको बताने हैं ताकि आप सही डिसीजन लो। लास्ट सनस्क्रीन फॉर दिस वीडियो, बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इज एक्वालॉजिका का ड्यूई रेडियंस। नाउ दिस सनस्क्रीन इज वाटरमेलन प्लस नाइसिनामाइड, लेकिन बंधु थिक कंसिस्टेंसी जो कि काफ़ी पसंद आएगी कुछ लोगों को। इसमें फ्रेग्रेंस है, इसमें टॉक्सिक चीज़ें हैं, इसमें सिंथेटिक कलर्स हैं, इसमें और भी बहुत सारे सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑल दोज थिंग्स दैट यू वुड नॉट वांट इन योर सनस्क्रीन। अगेन आई वुड रिपीट, अगर टेक्सचर पसंद आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नहीं होना है, ट्राई टू मेक अ बैलेंस एंड फिनिश इट ऑफ, दैट्स ऑल आई कैन से। बट रीपर्चेज के लिए यू विल हैव टू थिंक अबाउट क्या क्या मैंने आपसे कहा है कि इसमें ऑलरेडी है, विच यू माइट नॉट वॉन्ट इन द नेक्स्ट पैच। Here comes the rating time. Because of fragrance, because of hormone disruptors, because of fragrances, because of colors, because of synthetic ingredients, I would rate Dot & Key Strawberry Mist, Dot & Key Barrier Repair, which is Blueberry Hydrate, and Aqualogica, which is Dewy Sunscreen Watermelon. All three of them a good 2 stars out of 5. Hyphen I'm going to give 3 because of a little leniency, क्योंकि सिर्फ indirect fragrance है, not directly into it, and a little bit of colors, that's why 3 out of it, and consistency पे हम बात कर रहे हैं। Episoft and Plum are the 2 जो कि pregnant ladies नहीं use कर सकती हैं because of the UV filter, one of the UV filter यहाँ पे जो use हुआ है। Rest, consistency and everything great, I'll give it definitely 4 on 5, and the winner, tada, is 5 on 5, no problem, nothing, everybody can use it, absolutely great. So yeah, I told you this is not sponsored, minimalist, you can anyways connect with me. So all these were the things जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी. I really hope you have to keep it in mind. It's not about brand, कि मैं ब्रांड को बोल रही हूँ या किसी पर्टिकुलर सनस्क्रीन को कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ बैड. ये पॉइंटर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर कल को ये इसे फिक्स कर देते हैं तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम एंड अप्रिशिएट इज वेल कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छा किया है एंड यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इट. बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की आदत डालिए. इट इज़ बहुत ज़रूरी. हम भी एज इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, वी ओपन अनबॉक्स एंड शो इट टू यू वेरी हैप्पीली. समटाइम्स इट स्ट्राइक्स अस कि भाई हाँ इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े एंड दिस एंड दैट, बट कॉम्पनसेट दैट. मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आगे भी बनाती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि हम जितनी एक्साइटमेंट के साथ अनबॉक्सिंग करते हैं उतनी एक्साइटमेंट के साथ हम वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं भी करते हैं. तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें.
सो माय वंडरफुल पीपल, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिला है और आप अपनी जो भी नेक्स्ट परचेज करेंगे सनस्क्रीन के लिए, उनके लिए आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ेंगे, जो बातें मैंने इन सनस्क्रीन के बारे में कही है वो ध्यान रखेंगे और बेस्ट परचेज अपने लिए डेफिनेटली करेंगे। अपनी स्किन को समझना आवश्यक है, इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ना आवश्यक है और जो कुछ भी आप चाहते हैं आउट ऑफ योर स्किन केयर, उनको अच्छे से समझ के ही इम्प्लीमेंट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई रियली होप यू एंजॉयड द प्रेजेंटेशन. If you did, give it a thumbs up. I'll see you all in the next one. Till then, take really good care of yourself and know for sure you are amazing. All the best to all these brands.